मेरे रब, तेरे ही हुक्म पर मैंने अपनी बीवी और बच्चे को इस बंजर और सुनसान जगह पर छोड़ दिया है। यहाँ न पानी है न खाना। मुझे कुछ नहीं पता कि ये कैसे जिंदा रहेंगे, मगर ए अल्लाह, तू ही इनका पालने वाला है, तू इनकी हिफाजत फरमा। इतना कहकर वो फिलिस्तीन की तरफ रवाना हो गए। इधर बीबी हाजरा अपने नन्हे बच्चे इस्माइल को गोद में उठाकर धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगीं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बनाई थी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। बीबी हाजरा कोई आम औरत नहीं थीं, मिस्र के बादशाह की बेटी, महल की शहजादी थीं, मगर आज अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इम्तिहान उनके सामने था। वो झोपड़ी में पहुंची, रात हो चुकी थी। खामोशी से बच्चे को गोद में लिए बैठी रहीं। चारों तरफ स्याह पहाड़ थे, आसमान तारों से भरा था, मगर उस वीरानी में जैसे खुद आसमान भी उनका गम देख रहा था। चांद सोच रहा होगा, ये कौन औरत है जो ऐसी सुनसान जगह में अकेली बैठी है। काले पहाड़ भी हैरान होंगे, ये कैसी मजबूर माँ है जो अपने बच्चे को गोद में लिए तन्हा बैठी है। ये इलाका तो ऐसा है जहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता, न पानी न खाना न कोई इंसान। तो ये कौन है जो यहाँ बैठी है और क्यों रो रही है? दोस्तों, ये थी हमारी माँ बीबी हाजरा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी। एक आम औरत छोटी सी मुश्किल पर घबरा जाती है, मगर बीबी हाजरा के सब्र का क्या कहना। अकेली वीरान पहाड़ों के बीच अंधेरी रात में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके बैठी थीं। उनके सामने तो सिर्फ मौत थी। वो आसमान को देखती होंगी और कह रही होंगी, या अल्लाह, मेरे साथ क्या हो गया? मैंने तो सिर्फ तेरा कहाँ माना। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजरा और अपने दूध पीते बेटे इस्माइल को मक्के के वीरान इलाके में छोड़कर चले गए तो बीबी हाजरा बेहद परेशान हो गईं। सोचती थीं, अब मैं यहाँ अपने इस मासूम बच्चे के साथ कैसे जिंदा रहूंगी। उनकी गोद में बच्चा था, चारों तरफ वीरानी थी, कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ खौफ और तन्हाई। हाजरा आसमान को देखती, आंखों से आंसू बहते और दिल से अल्लाह को पुकारती, या रब, मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। मैं एक कमज़ोर औरत हूँ, इस वीरान इलाके में मेरा कोई मददगार नहीं है। उनके पास एक घड़ा था जिसमें थोड़ा सा पानी था। उसी पानी को वो खुद भी पीती और अपने बच्चे को भी पिलाती, मगर 3 दिन में पानी खत्म हो गया। अब वो परेशान हो गईं। अब मेरे बच्चे को पानी कहाँ से मिलेगा? उन्हें पहले से ही मालूम था कि आसपास पानी का कोई नामो निशान नहीं है, मगर क्या वो अपने प्यारे इस्माइल को प्यास से तड़पते हुए देख सकती थीं? हरगिज़ नहीं। इसलिए उम्मीद का दामन थामे अपने बच्चे को जमीन पर लेटाया और सफ़ा पहाड़ पर चढ़ गईं, शायद ऊपर से कोई पानी नजर आ जाए। फिर दौड़कर मरवा पहाड़ पर, मगर वहां भी पानी का नामो निशान नहीं था। दोस्तों, जब किसी पर मुसीबत आती है तो उसका कोई न कोई अपना साथ देता है, मगर आज इस सख्त और पथरीली जमीन पर एक बेबस माँ थी, अकेली अपने बच्चे को प्यास से तड़पते हुए देख रही थी और उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बीबी हाजरा की आंखों में आंसू थे। वो इधर उधर दौड़ रही थीं, शायद एक कतरा पानी मिल जाए, शायद अपने प्यासे बच्चे को मौत से बचा सकूं। बस यही सोच थी, मगर हर तरफ सूखा ही सूखा था, न कहीं पानी न राहत। बीबी हाजरा मिस्र के बादशाह की बेटी थीं, एक शहजादी जिसने बचपन महलों में गुजारा था। उन्होंने कभी ऐसी मुसीबत का सामना नहीं किया था। अब वो बार बार सफ़ा पहाड़ की तरफ दौड़ती, शायद ऊपर से कहीं पानी नजर आ जाए। फिर भागती हुई मरवा पहाड़ की तरफ जाती, मगर हर बार मायूसी ही हाथ लगती। जब बेटे का ख्याल आता तो दौड़कर वापस झोपड़ी की तरफ जाती, देखने के लिए कि मेरा बच्चा जिंदा है या नहीं। ये तलाश सुबह से दोपहर में बदल चुकी थी। धूप तेज होती जा रही थी, सूरज जैसे मक्का के पहाड़ों को जला रहा हो। बीबी हाजरा प्यास से बेहाल थीं और उनका मासूम बच्चा भी पानी के लिए बिलख रहा था। झोपड़ी के अंदर वो बच्चा रो रहा था और बाहर उसकी माँ हर तरफ पानी की तलाश में दौड़ रही थी। आखिरकार थक हार कर बीबी हाजरा सफ़ा पर गिर पड़ी। अब उनके अंदर पानी की तलाश की भी हिम्मत नहीं बची थी। मौत उन्हें अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी, बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, मगर आज वो बेबस माँ कुछ कर नहीं पा रही थी। उस बच्चे की तड़प देखकर उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार अल्लाह से फरियाद करती रहीं, ए अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत कर, मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देख सकती। मैं तो यहीं इस पहाड़ पर प्यास से मर जाऊंगी और मेरा बच्चा उस झोंपड़ी में तड़प कर मर जाएगा। या रब, हम बीबस माँ बेटों पर रहम फरमा। इतना कहकर उन्होंने एक पत्थर पर सिर रखा और आंखें बंद कर लीं, मगर बच्चे की रुलाई अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। और भला कोई माँ अपने बच्चे को तड़पता छोड़ सकती है? इसलिए परेशान होकर फिर सिर उठाया और झोंपड़ी की तरफ देखा। जो नज़ारा देखा वो देखकर उनकी जान में जान आ गई।
उन्होंने देखा कि झोपड़ी के पास कोई इंसान खड़ा है और जमीन से बहुत तेज पानी निकल रहा है। हैरान होकर दौड़ती हुई वहां पहुंची, मगर वो इंसान गायब हो चुका था। उन्होंने देखा कि पानी उनके बेटे इस्माइल के एड़ियों के पास से निकल रहा था। अल्लाह ने अपने नबी हजरत इस्माइल और उनकी माँ के लिए मक्का की सख्त जमीन से पानी निकाल दिया था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे। उन्होंने छोटे इस्माइल के दिल में ये ख्याल डाला कि अपनी एड़ी जमीन पर मारो, और जैसे ही इस्माइल ने ऐसा किया, नीचे से चश्मा फूट पड़ा। उसके बाद जिब्रील चले गए। हजरत हाजरा ने जब ये देखा तो सजदे में गिर पड़ी और रोते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। उन्होंने अपने प्यासे बच्चे को पानी पिलाया। वो पानी इतनी रफ्तार से निकल रहा था कि बीवी हाजरा ने मिट्टी और पत्थरों से उसके चारों तरफ एक मुंडेर बना दी, ताकि पानी एक जगह ठहर जाए। आज उसी चश्मे को जमजम का कुआं कहा जाता है। जमजम का पानी आज तक कभी खत्म नहीं हुआ। बीवी हाजरा अपने बेटे इस्माइल के साथ उसी झोंपड़ी में रहने लगी। वो जमजम का पानी पीती और आसपास उगाए खजूर और कुछ फलों से अपनी जिंदगी गुजारती। अब जब पानी आ गया था तो धीरे धीरे फल और राहतें भी वहां पहुंचने लगी। कई महीने यूं ही गुजर गए। एक दिन उधर से 20 लोगों का एक काफिला गुजरा। उस काफिले का सरदार एक समझदार आदमी था। उसने आसमान में एक परिंदा उड़ता देखा और कहा, ये परिंदा हमेशा पानी के आसपास उड़ता है, मगर हम तो जब भी इन पहाड़ों के पास आए हैं कभी पानी नहीं देखा। अगर यहाँ पानी ना होता तो ये परिंदा यहाँ क्यों उड़ता? फिर उसने एक आदमी से कहा, जाकर देखो कहीं पानी नजर आ रहा है। वो आदमी थोड़ी दूर चला, एक पहाड़ पर चढ़ा और सामने देखा, एक चश्मा बह रहा था और उस चश्मे के पास एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। ये देखकर वो आदमी बहुत हैरान हुआ। जल्दी से जाकर अपने सरदार को बताया, ऐ मेरे सरदार, आपकी बात बिल्कुल सच निकली। वहाँ एक पानी का चश्मा बह रहा है और एक औरत अपने छोटी बच्चे को लिए उसी चश्मे के पास बैठी है। सरदार को ये सुनकर बेहद हैरानी हुई। इस वीरान सुनसान इलाके में कोई औरत कैसे रह सकती है? वो फौरन उस चश्मे की तरफ गया। जब वहां पहुंचा तो देखा हजरत हाजरा अपने नन्हे बेटे हजरत इस्माइल को गोद में लिए चश्मे के पास बैठी हैं। सरदार ने पूछा, ए औरत, तुम कौन हो? हजरत हाजरा ने बड़ी सादगी से सब कुछ बता दिया। मैं हजरत इब्राहीम की बीवी हूँ। अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने मुझे इन पहाड़ों के बीच छोड़ दिया। अल्लाह ने हमारे लिए ज़मीन से ये पानी का चश्मा निकाल दिया। हम इसी पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। सरदार बहुत मुतासिर हुआ और बोला, ए नेक औरत, अगर तुम इजाज़त दो तो हम अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ तुम्हारे आसपास घर बना लें। हम यहीं बसना चाहते हैं, इसी चश्मे के पास। हजरत हाजरा ने कहा, हाँ, तुम यहाँ रह सकते हो, इस चश्मे का पानी भी पी सकते हो, मगर एक बात का ख्याल रखना, ये चश्मा किसी की मिल्कियत नहीं है, ये अल्लाह ने जारी किया है, इसलिए इस पर कब्जा करने की कोशिश मत करना। सरदार ने वादा किया, ए नेक औरत, तुम हमारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहो, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, बल्कि जितना हो सकेगा तुम्हारी मदद करेंगे। फिर उस काफिले के सारे लोग जमजम के चश्मे के आसपास घर बनाकर बस गए।